हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑल सॉल्यूशंस ऑफ न्यूमेरिक यूट्यूब चैनल पे डिस्कस करते हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के क्वेश्चन के बारे में। पहला क्वेश्चन कह रहा है द मीन हाइट ऑफ 500 स्टूडेंट्स इज 151 सेंटीमीटर एंड स्टैंडर्ड डेविएशन 15 सेंटीमीटर। अज्यूमिंग दैट हाइट आर नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, फाइंड हाउ मेनी स्टूडेंट्स हाइट लाई बिटवीन 120 एंड 155 सेंटीमीटर। ठीक है, आपके पास म्यू की वैल्यू गिवन है और सिग्मा की वैल्यू और एक्स की। ठीक है, एक्स वैल्यू 120 वाले लेंगे और एक बार 155 और जेड की वैल्यू आपको निकालना होता है। जेड इक्वल टू सिग्मा एक्स माइनस यू, एक्स माइनस ठीक है यू अपॉन सिग्मा होता है। तो आप जेड1 की वैल्यू निकालोगे, ठीक है, ये आपके पास जेड1 की वैल्यू आ जाएगी। ठीक, तो आपके पास ये जेड की वैल्यू आ जाएगी एंड देन ये एक्स की दोबारा मतलब दूसरी वैल्यू निकाल लेंगे, ये जेड2 हो जाएगा। और जब जेड टेबल में देखेंगे यानी कि यहाँ पे, ठीक है, जो जेड टेबल आपका होगा वहां पे आप देखोगे जब, ठीक है, तो यानी कि 2 पॉइंट, ठीक है, 2 पॉइंट पे 2.06 पे, ठीक है, आप जाके जब देखोगे तो आपके पास ये वैल्यू मिलेगा। और जब आप 0.26 पे देखोगे तो आपको मिलेगी ये वैल्यू। इन दोनों को क्या करोगे, आप ऐड कर दोगे। ठीक है, तो क्या होगा कि जब आप ऐड कर दोगे तो फिर जो हमको निकालना क्या है, हाइट निकालना। तो हिंस नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हाइट लाई बिटवीन 120 एंड 155 सेंटीमीटर। आप इसको मल्टीप्लाई कर दो जितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं इसको इससे, तो क्या होगा, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आ जाएगी 293 समथिंग आ जाएगा आपके पास वैल्यू, जिनकी हाइट क्या है, इन दोनों के बीच में लाई कर रहा है। सेकंड क्वेश्चन आपसे कह रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अ कैंडिडेट choose and at random will take between 420 and 570 hours to complete the program। ठीक है, म्यू इक्वल टू 500 आवर्स लेना है और सिग्मा इक्वल टू 100 आवर्स। तो आप ये सारे वैल्यू लोगे, आप क्या करोगे, जेड की वैल्यू ये फॉर्मूला अप्लाई करोगे, एक बार जेड1 निकालोगे और जेड2 निकाल लोगे। ठीक है, सेम वैसे जब पहला क्वेश्चन किया हमने, और जेड टेबल में इसकी वैल्यू निकालोगे, ये आ जाएगी इस पे, और इसकी वैल्यू निकालोगे आप 0.7 पे, ये आ जाएगी। ठीक है, इन दोनों को ऐड करोगे, यही क्या हो जाएगा, टोटल मतलब एरिया हो जाएगा। ठीक है, और यही एरिया हो जाएगा, यानी कि इन दोनों के बीच में ये क्या आ जाएगा, एरिया आ जाएगा। और ये क्या हो जाएगी, इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी दैट द रैंडम वेरिएबल विल लाई बिटवीन 420 एंड 570 आवर्स के बीच में ये क्या होगी, प्रोबेबिलिटी लाई करेगी। थर्ड क्वेश्चन ये कह रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अ कैंडिडेट सेलेक्टेड एट रैंडम विल रिक्वायर्स फेवर देन 580 आवर्स टू कंप्लीट द प्रोग्राम। ठीक है, तो यानी कि 580 है, तो यानी कि यहाँ पे म्यू की वैल्यू और सिग्मा की वैल्यू सेम रखेंगे, एक्स की वैल्यू 580, तो जेड की वैल्यू निकाल लेंगे, जेड की यहाँ पर ये वैल्यू आ रही। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे, द प्रोबेबिलिटी दैट द रैंडम वेरिएबल विल लाई बिटवीन द मीन एंड 580 आवर्स, वी मस्ट ऐड टू दिस द प्रोबेबिलिटी दैट द रैंडम वेरिएबल विल बी बिटवीन द लेफ्ट हैंड टेल एंड द मीन बिकॉज द डिस्ट्रीब्यूशन इज सिमेट्रिकल with half the area on each side of the mean, we know this value is 0.5। इसकी वैल्यू क्या होगी आपके पास, 0.5 होगी। ठीक है, तो आपको क्या करना होगा, इस 0.5 को इसमें ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि ये वैल्यू इतनी है, ठीक है, स्टार्टिंग से, तो ये 500 है, तो स्टार्टिंग से जो होगी वो पूरी वैल्यू 580 आवर्स लिया जाएगा। ठीक है, 580 आवर्स लेंगे, ठीक, तो 580 आवर्स लेंगे तो क्या होगा, ये हाफ वैल्यू होगी, तो हाफ वैल्यू क्या करना पड़ेगा आपको, इसमें ऐड करना पड़ेगा, तो इसकी प्रोबेबिलिटी जो होगी वो ये आएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सपोज द ट्रेनिंग प्रोग्राम डायरेक्टर वांट्स टू नो द प्रोबेबिलिटी दैट अ पार्टिसिपेंट चूजन एट रैंडम वुड रिक्वायर बिटवीन 550 एंड 650 आवर्स टू कंप्लीट द रिक्वायर्ड वर्क। ठीक है, यहाँ पे भी म्यू और सिग्मा की वैल्यू सेम है, तो जेड की वैल्यू क्या करेंगे, एक बार x1 एक बार x2 पे फाइंड आउट कर लेंगे और जेड टेबल में देख के इसकी वैल्यू हम क्या करेंगे, निकाल लेंगे। ठीक है, ये जेड की वैल्यू आ जाएगी, इन दोनों को ऐड करेंगे, यही क्या हो जाएगा हमारा जो प्रोबेबिलिटी होगी। ठीक है, जो हमको फाइंड आउट करना था, यानी कि टोटल प्रोबेबिलिटी ये क्या होगी, ये आ जाएगी आपके पास, ये टोटल आपके पास आ जाएगी, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी ये होगी, और ये एरिया आपके पास आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है इन अ सैंपल, ठीक है, पॉपुलेशन ऑफ 25 ऑब्जर्वेशन फ्रॉम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विच मींस 98.6 एंड स्टैंडर्ड डेविएशन 17.2, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स। ठीक है, एक्स बार बिटवीन 95 एंड 105 के बीच में। तो आपके पास एक्स बार गिवन है, स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन गिवन है, तो आप नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, आप स्टैंडर्ड डेविएशन आप क्या करो, सिग्मा एक्स बार निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो सिग्मा एक्स बार क्या होगा, सिग्मा अपॉन रूट एन, ये वैल्यू आप पुट अप करोगे और यहाँ पे से इसको डिवाइड कर लो, आपके पास सिग्मा एक्स बार आ जाएगा। तो जेड1 यहाँ पे सिग्मा एक्स बार ही होता है। ठीक है, तो आप जेड1 निकाल लोगे एक बार और जेड2 निकाल लोगे, तो आपके पास जेड1 और जेड2 की वैल्यू आ जाएगी, ये आएगा। इसमें देखोगे जब आप 1.04 यानी कि 1 आपके पास जो टेबल आएगा
ये 1 है, मतलब यहाँ पे 1 2 3 वैसे लिखा होगा इस पे, और इधर लिखा होगा 0.040, ठीक है। जाकर वहां पे देखोगे तो आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी। जब आप Z2 पे निकालोगे तो आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी। देन टोटल एरिया के लिए क्या हो जाएगा, इन दोनों को ऐड करोगे तो आपके पास टोटल एरिया ये आ जाएगी। आपके पास जो जो तुमने पूछा है प्रोबेबिलिटी क्या होगा, तो आपके पास टोटल जो प्रोबेबिलिटी आएगी वो 0.81 आएगा।